क्वेश्चन नंबर 6, find a polynomial p of z of degree 3 with zeros 3 minus 2 iota, 2 iota and satisfying p of 1 is equal to 20. क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पोलिनोमियल p ऑफ z फाइंड करनी है ऑफ डिग्री 3 जिसके कम्प्लेक्स रूट्स गिवन हैं 3 माइनस 2 आयोटा एंड 2 आयोटा, और यहाँ पे एक रिजल्ट भी गिवन है कि p ऑफ 1 इक्वल है 20 के। यानी यहाँ पे हमने डिग्री 3 की एक पोलिनोमियल p ऑफ z फाइंड करनी है जिसके कम्प्लेक्स रूट्स गिवन हैं और एक रिजल्ट भी गिवन है कि p ऑफ 1 इक्वल है 20 के। तो देखें यहाँ पे पोलिनोमियल p ऑफ z फाइंड करने के लिए हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। एनी पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री n कैन बी फैक्टर्ड completely into a constant a and n linear factors over a set of complex numbers c in the form p of z is equal to a into z minus z1 into z minus z2 into up to so on into z minus zn, where z1 z2 up to so on zn are complex roots of the polynomial equation p of z is equal to 0। यानी अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है p ऑफ z ऑफ डिग्री n तो इसको कंप्लीटली फैक्टर्ड किया जा सकता है एक कांस्टेंट a में और n लीनियर फैक्टर्स में ओवर अ कम्प्लेक्स नंबर c। तो देखें यहाँ पे p ऑफ z जो है ये इक्वल है a इंटू जी माइनस जी वन इंटू जी माइनस जी टू इंटू अप टू सोन इंटू जी माइनस जी एन। यानी डिग्री n की पोलिनोमियल p ऑफ z इस फॉर्म में ऑब्टेन की जा सकती है, और यहाँ पे z1 z2 अप टू सोन zn जो है ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं पोलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल टू 0 के। नाउ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में गिवन पोलिनोमियल p ऑफ z विद जीरोस इज। अब देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल p ऑफ z के 3 कम्प्लेक्स रूट्स हैं विद जीरोस। तो यहाँ पे z फर्स्टली इक्वल होगा 3 के। तो देखिए z इज इक्वल टू 3, सो z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर पे देखें z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा यानी सेकेंड कम्प्लेक्स रूट। तो यहाँ से ये रिजल्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड नंबर पे z इज इक्वल टू 2 आयोटा यानी थर्ड कम्प्लेक्स रूट जो है वो इक्वल है 2 आयोटा के। तो यहाँ से ये रिजल्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। नाउ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज। अब देखिए अभी जो हमने रिजल्ट देखा था उसमें पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n थी, तो यहाँ पे जो है वो पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 है। सो p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस 3 इंटू जी प्लस 2 आयोटा इंटू जी माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे a जो है ये कांस्टेंट है और 3 मीन्स के 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन रिजल्ट को यूज करेंगे। तो देखें p ऑफ 1 इक्वल है 20 के। अगर हम इक्वेशन 1 में z की रिप्लेसमेंट पे 1 पुट करते हैं तो देखें p ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, यानी कि z की रिप्लेसमेंट पे हमने 1 पुट किया है, तो जहां जहां पे z होगा वहां वहां पे हम 1 लगा देंगे।
सो पी ऑफ वन इज इक्वल टू ए इंटू थ्री में से वन माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा -2 के, और 1 + 2 आयोटा को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे, और यहाँ पे 1 - 2 आयोटा है। तो देखें यहाँ से हम ये रिजल्ट भी तो ऑब्टेन कर सकते हैं। ए इंटू यहाँ पे -2 आएगा, -2, और साथ में अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, और यानी कि हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, 2 आयोटा का स्क्वायर इक्वल होगा -4 आयोटा स्क्वायर के। तो आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वल है -1 के। तो देखें यहाँ पे -2a 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सो -2a इंटू 1 - 4 इंटू -1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 1 + 4 इक्वल होगा 5 के, 5 इंटू -2 इक्वल होगा -10 के, और यहाँ से पी ऑफ 1 इक्वल है -10a के। अगर हम गिवन डाटा को यूज करें तो पी ऑफ 1 इक्वल है 20 के। तो हम इन्हें कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से देखें कि पी ऑफ 1 इक्वल है पी ऑफ 1 के, सो -10 इक्वल होगा 20 के। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो 20 को -10 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है इक्वल होगा -2 के। सो ए इज इक्वल टू -2। अब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखें पी ऑफ जी इक्वल है -2 इंटू जी -3 इंटू जी + 2 आयोटा इंटू जी -2 आयोटा। तो यहाँ से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जी + 2 आयोटा को जी -2 आयोटा से। तो देखें कि a + b इंटू a - b है, तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे जी स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के, और आयोटा का स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। तो देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, जी स्क्वायर + 4 -2 इंटू जी -3 इंटू जी स्क्वायर + 4। अब हमने जी -3 को मल्टीप्लाई करना है जी स्क्वायर + 4 से, तो जी को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा जी क्यूब के, प्लस 4 को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4g के, -3 को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -3g स्क्वायर के, प्लस माइनस माइनस 4 3 12। तो अब हमने -2 को मल्टीप्लाई करना है, इनमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो -2g³ प्लस माइनस, यानी कि हम अरेंज करके राइट करेंगे तो g³ के बाद जी स्क्वायर को राइट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6g², 3 2 6, और फिर प्लस माइनस माइनस 2 4 8g, माइनस माइनस प्लस 12 2 24। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके कम्प्लेक्स रूट्स गिवन थे, और हमारे पास एक रिजल्ट गिवन था जिसको यूज करते हुए हमने पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 फाइंड आउट की है। क्वेश्चन 7, find a polynomial p of z of degree 4 with zeros 2 iota, -2 iota, 1 and -1, and satisfying p of 2 is equal to 240। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक पोलिनोमियल p ऑफ z फाइंड करनी है ऑफ डिग्री 4, और यहाँ पे p ऑफ z इज इक्वल टू 0 के कम्प्लेक्स रूट्स गिवन है। फर्स्ट वन इज 2 आयोटा, सेकेंड इज -2 आयोटा, थर्ड इज 1 एंड फोर्थ इज -1। और यहाँ पे एक रिजल्ट भी है कि p ऑफ 2 इक्वल है 240 के। सॉल्यूशन बाय यूजिंग गिवन डाटा। अब देखें गिवन डाटा में p ऑफ z एक पोलिनोमियल है विद जीरोस, जिसमें अब देखें यहाँ पे p ऑफ z इज इक्वल टू 0 के
complex roots given है, 4 complex roots. First one is 2 iota, second is minus 2 iota, third is 1 and fourth is minus 1. तो देखें फर्स्टली z इक्वल होगा 2 आयोटा के, तो यहाँ से हम ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0. सेकेंड नंबर पे z इक्वल है माइनस 2 आयोटा के, सो z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0. थर्ड नंबर पे z इक्वल है 1 के, सो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. फोर्थ नंबर पे z इक्वल है माइनस 1 के, सो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज, तो देखिए यहाँ पे p ऑफ z इक्वल है a इंटू z माइनस 2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 1 इंटू z प्लस 1 के. हम इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन कर देंगे. अब हमने कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग गिवन रिजल्ट. p ऑफ 2 इक्वल है 240 के, तो अब हमने इक्वेशन 1 में z की रिप्लेसमेंट पे पुट करना है 2 को. सो p ऑफ 2 इक्वल है a इंटू 2 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1. सो a इंटू, अगर यहां से हम 2 कॉमन ले लें, 2 माइनस 2 आयोटा है तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आयोटा, फिर 2 प्लस 2 आयोटा से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आयोटा इंटू 2, 2 प्लस 1 इक्वल होगा 3 के और 2 माइनस 1 इक्वल होगा 1 के. तो देखें यहाँ पे 2 2 सा 4a इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है. क्या हम इसे राइट कर सकते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म में. सो 1 माइनस आयोटा स्क्र इंटू 3, 4 3 सा 12 a इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्र की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है माइनस 1 के. सो 12a इंटू 1 माइनस इंटू माइनस 1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस 1 होगा. 12a इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल होगा 2 के, तो 12a को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 24a के, यानी 12 2 सा 24a. तो p ऑफ 2 इक्वल है 24a के. अगर हम गिवन रिजल्ट को यूज करें तो p ऑफ 2 इक्वल है 240 के. सो 24a इज इक्वल टू 240. नाउ बाय यूजिंग गिवन रिजल्ट p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, तो 24a इज इक्वल टू 240. यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है और 24a के साथ मल्टीप्लीकेशन में है. जब हम इसे इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 240 को डिवाइड करेगा. सो 240 को जब 24 पे डिवाइड करेंगे यानी 240 ओवर 24, तो ये इक्वल होगा 10 के. तो यहाँ पे a इक्वल है 10 के, यानी 240 को जब हमने 24 पे डिवाइड करना है तो रिजल्ट बनेगा 10 के इक्वल. सो a इक्वल है 10 के. अब हमने a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है. तो देखिए p ऑफ z इक्वल है 10 इंटू z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा इंटू z प्लस 1 इंटू z माइनस 1. तो देखिए 10 इंटू z माइनस 2 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है z प्लस 2 आयोटा से, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है. तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं a स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म में. सो स्क्र ऑफ z माइनस स्क्र ऑफ 2 आयोटा, स्क्र ऑफ 2 आयोटा इक्वल होगा 4 इंटू आयोटा स्क्र के. और यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है. क्या हम इसे राइट कर सकते हैं a स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म में, यानी स्क्र ऑफ z माइनस 1. तो यहाँ पे माइनस 4 आयोटा स्क्र की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है माइनस 1 के. सो 10 इंटू जी स्क्र माइनस माइनस प्लस 4 इंटू जी स्क्र माइनस 1. अब हमने जी स्क्र प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है जी स्क्र माइनस 1 से. तो देखें जी स्क्र को जब जी स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा जी रेज टू पावर 4 के, प्लस माइनस माइनस जी स्क्र को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा जी स्क्र माइनस जी स्क्र के, प्लस 4 को जी स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा प्लस 4 जी स्क्र के, प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के. तो देखिए 10 इंटू जी रेज टू पावर 4 प्लस माइनस माइनस, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इन्हें
ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है। सो 10 इंटू जी रेज टू पावर 4 प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे अब देखें कि 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू जी रेज टू पावर 4 प्लस 10 3 ज़ा 30 जी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10 4 ज़ा 40। तो देखें ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 4, जिसमें पी ऑफ जी इज इक्वल टू 0 के कम्प्लेक्स रूट्स गिवन थे। उनको यूज करते हुए हमने यहाँ पे पोलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 4 फाइंड आउट की है, यानी पी ऑफ जी इक्वल है 10 इंटू जी रेज टू पावर 4 प्लस 30 जी स्क्वायर माइनस 40 के। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 4 विद zeros 4 minus 4 1 plus iota and 1 minus iota and satisfying p of 2 is equal to 72। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एक पोलिनोमियल पी ऑफ जी फाइंड करनी है ऑफ डिग्री 4, जिसमें पी ऑफ जी इज इक्वल टू 0 के कम्प्लेक्स रूट्स गिवन है, यानी 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। और यहाँ पे एक रिजल्ट भी गिवन है कि पी ऑफ 2 इक्वल है 72 के। सॉल्यूशन, तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डाटा को राइट करेंगे कि पी ऑफ जी विद जीरोस है, यानी पी ऑफ जी इज इक्वल टू 0 के कम्प्लेक्स रूट्स गिवन है। फर्स्ट वन इज 4, सेकेंड इज माइनस 4, थर्ड इज 1 प्लस आयोटा एंड फोर्थ इज 1 माइनस आयोटा। तो देखिए फर्स्टली जी इक्वल है 4 के, यानी जी माइनस 4 इक्वल है 0 के। सेकेंड नंबर पे देखें कि जी इक्वल है -4 के, यानी जी प्लस 4 इक्वल है 0 के। थर्ड नंबर पे देखें कि जी इक्वल है 1 प्लस आयोटा के, और यहाँ से जब हम 1 को और आयोटा को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। सो जी -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे जी इक्वल है 1 माइनस आयोटा के। फोर्थ नंबर पे देखें 1 माइनस आयोटा, तो जब 1 को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और जब माइनस आयोटा को लेके आएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। सो जी -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। So polynomial having degree 4 is given by p of z is equal to a into z minus 4 into z plus 4 into z minus 1 minus iota into z minus 1 plus iota। तो देखें यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल है डिग्री 4 की, तो a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें z की रिप्लेसमेंट पे 2 को पुट करना होगा इक्वेशन 1 में। सो p ऑफ z इक्वल है a इंटू स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 16, यानी जहां पे z आएगा वहां पे हमने 2 को पुट कर देना है। अगर हम फर्स्ट को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो देखें z-4 इंटू जी प्लस 4 है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। क्या हम इसे राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में? तो स्क्वायर ऑफ z माइनस स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल होगा 16 के। और यहाँ पे भी हमारे पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में? सो अब हम z की रिप्लेसमेंट पे 2 पुट करेंगे। p ऑफ 2 इक्वल है a इंटू स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 16 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 1, यानी जहां पे z आएगा वहां पे हम 2 पुट कर देंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे हम पुट करेंगे -1 को। तो देखें यहाँ पे a इंटू 4 माइनस 16 इंटू 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 के इक्वल होगा, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 के ही इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो a इंटू 4 माइनस 16, और यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल होगा 2 के, और 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा -12 के, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो दिस इज इक्वल टू a इंटू -12 इंटू 2, तो जी -12 2 ज़ा 24 होगा। तो देखें a p ऑफ 2 इक्वल है -24 a के।
और अगर हम गिवन रिजल्ट को यूज करते हैं तो पी ऑफ 2 इक्वल है 72 के। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे -24a इक्वल होगा 72 के। सो -24a इज इक्वल टू 72 और 72 को जब -24 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा -3 के। तो a की वैल्यू जो है ये इक्वल है -3 के। अब हमने a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो देखिए पी ऑफ जी इक्वल है -3 इंटू जी स्केयर। अब देखिए a की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, जी स्केयर -16 इंटू जी स्केयर ऑफ जी -1 माइनस आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, -3 इंटू जी स्केयर -16 और यहाँ पे स्केयर के फार्मूला को ओपन करेंगे, स्केयर ऑफ जी -2z प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी होल का स्केयर है तो हम इसे राइट कर सकते हैं a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab की फॉर्म में। तो देखिए 1 + 1 इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ पे ये इक्वल है -3 इंटू जी स्केयर -16 इंटू जी स्केयर -2z प्लस 2 के। अब हमने जी स्केयर -16 को मल्टीप्लाई करना है जी स्केयर -2z प्लस 2 से। तो जी स्केयर को जब जी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा z⁴ के। -2z को जी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -2z⁻³ के। जी स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2z स्केयर के। -16 को जी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -16z स्केयर के। और -16 को -2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 2 32z प्लस माइनस माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -32 के। सो दिस इज इक्वल टू -3 इंटू। अब देखिए यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं हम इन्हें ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 16 जी स्केयर में से 2 जी स्केयर को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 14 जी स्केयर के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है और बाकी टर्म्स को एज इट इज ही राइट कर देंगे। अब हमने -3 को मल्टीप्लाई करना है तो -3 इंटू z⁴ माइनस माइनस प्लस 3 2 6 z⁴ माइनस माइनस प्लस 14 3 42 जी स्केयर प्लस माइनस माइनस 32 3 96 यानी 3 2 6 3 3 9 जी माइनस माइनस प्लस 32 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 96 के। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पी ऑफ जी इक्वल है -3 इंटू z⁴ प्लस 6 इंटू z³ प्लस 42 इंटू जी स्केयर माइनस 96 जी प्लस 96।